मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 283 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नई पहचान, वैश्विक मंच प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष पहले यूपीपीएससी, यूपीएसएससी और पुलिस भर्ती बोर्ड की कार्य पद्धति पर गंभीर सवाल उठते थे। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लंबित रहती थी। तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर न्यायालय ने एक सवाल खड़ा किया। उस समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन असल में बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी। आज सरकार की तत्परता, शुचिता और पारदर्शिता से राज्य के नए भारत उभर कर आया है, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जो तैयार है। 3 प्रवक्ता होम्योपैथ तथा गृह विज्ञान के 96 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के आज नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव गृह, श्री प्रशांत कुमार जी पुलिस महानिदेशक, श्री रंजन कुमार जी प्रमुख सचिव आयुष, श्री नवीन अरोड़ा जी अपर पुलिस महानिदेशक तकनीक सेवाएं, मानवेंद्र सिंह डीजी आयुष, महेंद्र वर्मा निदेशक आयुष, अरविंद वर्मा जी निदेशक होम्योपैथी, जमाल अख्तर जी निदेशक यूनानी एवं आयुष के तमाम अधिकारीगण, गृह विभाग के तमाम अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे आयुष के तमाम आज चयनित अभ्यर्थीगण, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इनके विजन से और उत्तर प्रदेश के अपने बहुत ही कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने सफलता के उन अदम्य ऊंचाइयों को छूते हुए, एक राजनीति की नई पराकाष्ठा को छूते हुए एक ऐसी बुलंदियों को, ऐसी ऊंचाइयों को हासिल किया है जिन सालों को उत्तर प्रदेश के राजनीति के इतिहास के ऐसे बेमिसाल और बेदाग 8 वर्षों का ये जो सुशासन का राज है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। किसी ने कहा है महाराज जी, आपके उस अदम्य इच्छा शक्ति को किसी ने कहा है कि हमने तो सूरज की रोशनी में भी कभी अदब नहीं खोया और कुछ लोग जुगनुओं की चमक में भी मगरूर हो गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता को अगर किसी ने दिल की गहराइयों से समझा है तो आप जैसे व्यक्ति ने समझा है। आज उसी के चलते उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और उत्तर प्रदेश के इन करोड़ों लोगों के दिलों पर पिछले 8 वर्षों से आप राज कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने दुनिया को दिखाया कि भारत संसार की आध्यात्मिक और उस आस्था की ऊर्जा का ऐसा केंद्र है। सारा संसार खींचा चलाया, दुनिया के सैकड़ों देशों के राजनयिक, तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं को आपने जिस तरीके से इस आस्था के महाकुंभ से जोड़ा, उन उपलब्धियों के लिए भी आपको बहुत हृदय से आभार और बधाई देना चाहता हूं। बधाई देना चाहता हूं अपने आयुष की उन अतीत की जड़ों को याद करता हूं। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं और 296 एफएसएल लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है, इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उस
उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी? इनकी कार्यपद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्यपद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्यपद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्यपद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी और तेजी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी अगले 10 वर्ष तक जो भी कार्मिक यहां से आएंगे, निकलेंगे, जो भी यहां से इस हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से जो भी छात्र यहां से निकलेंगे, उनके लिए नौकरी की देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं रहेगी। किसी भी फील्ड में उनके लिए नौकरी की कमी नहीं रहने वाली है। उन्हें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, इंस्टीट्यूट को अच्छा करना होगा, FSL लैब्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें मोबाइल फॉरेंसिक लैब को भी उसको विस्तार देना पड़ेगा, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए जो 93 आज यहाँ पर इन सभी जो लैब टेक्नीशियंस हैं, इनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जा रहा है। उनसे भी मैं यही कहूँगा कि पूरी तत्परता के साथ जांच के अनावश्यक पेंडिंग्स न हो। लंबे समय तक हम लोग देखते थे, पहले सरकार का कोई विजन ही नहीं था, 5-5, 7-7 साल हो रहे हैं, बस केवल इस भाव में कि वो जांच आ रही है, वहां से लैब ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, वेटिंग बहुत ज्यादा लंबा पड़ा हुआ था। सरकार के लिए अन्य कार्यों के लिए पैसा खर्च करने के लिए था, फालतू के राजनीतिक कार्यों में जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए पैसे खर्च होते थे। लेकिन
जिसमें जनता को न्याय मिल सके, उसको सुविधा मिल सके, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। और परिणाम यही था कि प्रदेश में कोई भी अच्छी FSL लैब हो सके, उत्तर प्रदेश के जांच के नमूने कहीं बाहर न जाएं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही वो सुविधा मिले और एक समय सीमा के अंदर ये सभी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो सके, जिससे उसे समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके। इसके लिए जो प्रयास होना चाहिए था उसका अभाव था। परिणाम हम सब के सामने देखने को मिलता था कि प्रदेश अराजकता की एक नई बाढ़ में बहता हुआ अपने स्वयं के अस्तित्व को खो रहा था। उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। मैं देख रहा था जब आजमगढ़ का एक नौजवान यहां पे एक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में उनका चयन हुआ। ये वही आजमगढ़ है जहां के नाम पे लोग पहले होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में तो कतई नहीं जगह देते थे, और आज FSL लैब के लिए टेक्निकल स्टाफ में आजमगढ़ के नौजवान का चयन हो रहा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है, विश्वविद्यालय संचालित कर चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुका है। आज वहां पर चारों ओर से बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यानी पहली सरकार आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, आज की सरकार आपको एक नई पहचान के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि जितनी ईमानदारी के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आप में से एक भी व्यक्ति ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी। आप में से किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आपसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की होगी। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा, अपना रिटर्न दिया होगा और अपने कार्य पद्धति के साथ आप आगे बढ़े होंगे। एक समयबद्ध तरीके से आपको हो सकता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा हो, लेकिन अंततः आपके सामने ये परिणाम भी आया और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। शासन भी आपसे यही अपेक्षा रखता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। और याद रखना, यही जीवन के गुण आपको आगे बढ़ाने में मदद